हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या काम है वो देखना है। तो पहला है इनडाइजेशन, अपच। देखिए क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन स्टमक, ये हमने पढ़ रखा है चैप्टर 2 में। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में पाया जाता है, यह पाचन में मदद करता है। पाचन में मदद करता है ये हमें पता है, हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए, व्हेन इट इज रिलीज्ड इन एक्सेस इट कैन कॉज इनडाइजेशन। हिंदी देखिए, जब यह अधिक मात्रा में निकलता है तो यह अपच का कारण बन सकता है। हमने ये तो सुना ही होगा ना, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, मतलब किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा होना हर बार अच्छा नहीं होता है। तो इसी तरीके से जब ये एसिड है जो हमारा, अगर ज़्यादा रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, इनडाइजेशन का कारण बनेगा, इनडाइजेशन होगी। Sometimes it may be painful to get relief from indigestion. Antacids are used. तो कई बार जो क्या होता है, ये जो अपच होती है, इनडाइजेशन होता है, वो पेनफुल होता है। जैसे हम बोलते हैं एसिडिटी हो रही है, कई बार पेट में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनडाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो पेनफुल हो सकता है ये। इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे रिलीफ पाने के लिए क्या यूज किया जाता है, एंटासिड। नाम से ही पता चल रहा है, जो एसिड की काट होगी, एंटासिड, एंटासिड। ठीक है, देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which contains magnesium hydroxide is used, which neutralizes the effect of excessive acid. अब जब बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज हो रहा है तो उसका जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस देना होगा। तो यहाँ पे हम कौन सा बेस यूज कर रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस होता है, जो बहुत ज़्यादा एसिडिक इफेक्ट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। चलिए आगे देखिए। देखिए, एंट बाइट यानी चींटी का काटना। अब आप सबको कभी ना कभी चींटी का काटना फील हुआ होगा, तो देखते हैं ना, बहुत खुजली जलन होने लगती है। तो रीज़न क्या होता है देखते हैं। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। When an ant bite, it leaves an acid, formic acid, into the skin, which causes irritation. To neutralize its effect, bases are used. Example, moist baking soda, sodium hydrogen carbonate, NaCO3, और calamine solution which contains zinc carbonate. पहले हिंदी पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक एसिड, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, जो जलन पैदा करता है। इसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्षार का उपयोग किया जाता है, जैसे नम बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन का कैलामाइन घोल जिसमें कि जिंक कार्बोनेट होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चींटी काटती है तो देखते हैं ना, रेड रेड हो जाता है, बहुत खुजली होने लगती है। वो सब क्यों होता है, इरिटेशन क्यों होती है, क्योंकि वो एसिड छोड़ देती है हमारी स्किन पे, जिससे जलन होती है, इरिटेशन होती है। तो उसको बेअसर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्षार का, यानी बेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल हैं नम बेकिंग सोडा यानी मॉइस्ट बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, सॉइल ट्रीटमेंट। अब हमें पता है कि सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या रोल है न्यूट्रलाइजेशन का वो देखते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन सॉइल विच इज़ आइदर टू एसिडिक और बेसिक। पौधे ऐसी मिट्टी में नहीं उगते जो या तो बहुत अम्लीय हो या बहुत क्षारीय, मतलब बहुत ज़्यादा क्षारीय होगी तो भी पौधे ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा अम्लीय होगी तो भी प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है,
तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। जो कई बार होता है ना, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं तो उस वजह से मिट्टी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ठीक है, अब एसिडिक हो जाती है तो फिर आगे क्या करते हैं वो देखिए। द एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अम्लीय मिट्टी को त्वरित चूने कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है। अब जब हमारी मिट्टी जो है, हमारी सॉइल जो है, हमारी मृदा जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी तो उस एसिड के इफ़ेक्ट को बेअसर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा। तो उसके एग्जाम्पल है हमारा क्विक लाइम और स्लेग्ड लाइम। ये इनको नॉर्मल भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। बाकी इनके फॉर्मूले भी देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनके साथ इनका ट्रीटमेंट होता है, इनके साथ ट्रीट किया जाता है। फिर उसके बाद मतलब ये करा दिया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, तो इफेक्ट बराबर हो गया। आगे देखिए, द बेसिक सॉइल इज ट्रीटेड विद ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट विच रिलीजेस एसिड एंड न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ बेस। अब सॉइल अगर बहुत ज़्यादा बेसिक होगी तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर के साथ या फिर जिसे बोलते हैं कंपोस्ट, उसके साथ ट्रीट करेंगे। उससे क्या होगा, वो एसिड रिलीज करेगी। अब बेसिक सॉइल ऑलरेडी है, एसिड रिलीज हो रहा है तो बेस और एसिड की रिएक्शन हो जाएगी तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और बेस का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। आगे देखिए, फैक्ट्री वेस्ट यानी कारखाने का कचरा या हिंदी में बोलें कारखाने का अपशिष्ट। मैनी ऑफ द फैक्ट्रीज वेस्ट कंटेन एसिड्स विच व्हेन डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज कॉजेज हार्म टू द एक्वेटिक लाइफ। बहुत से कारखानों के अपशिष्टों में एसिड होते हैं जो सीधे जल निकायों में छोड़े जाने पर जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं जिनका कचरा जो होता है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में, जल में जाता है, जल निकाय जिन्हें बोलते हैं उनमें, जैसे नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, तो उसमें डायरेक्टली जाएगा तो वहाँ रहने वाले जो भी जीव जंतु जानवर हैं उनको क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, अब ये नुकसान ना हो इसलिए क्या किया जाता है, सो द फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस टू इट। अतः फैक्ट्री अपशिष्ट में क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। अब उसमें क्षारीय पदार्थ मिला देंगे तो क्या होगा, अम्ल जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना देगा जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इससे जलीय जीव भी सुरक्षित रहेंगे, उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा, बट अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।